सीएम योगी अपने सख्त फैसलों और ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद माना जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर रहेगी, लेकिन सीएम योगी के हाल ही में दिए गए बयानों को देखकर ऐसा लगा कि सीएम के तेवर बदले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। नतीजों में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबले खराब रहा। नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई। कयासों का बाजार गर्म होने लगा। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने बैठकों से दूरी बना ली। दोनों के दिल्ली दौरे ज्यादा होने लगे। इसी बीच सीएम योगी ने विधानसभा में जो कुछ कहा वो काफी हद तक बहुत कुछ समझा गया। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं। वैसे तो सीएम योगी अपने बेबाक अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। बात जब विरोधियों पर हमले की हो तो वो मुखर होकर बोलते हैं। यूपी में उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी ही रहती है। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली। पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है। आज तो हमने 5,500 लेखपालों की तैनाती दी है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जब सीएम योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था पर घेरा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी अति आत्मविश्वास में है। वो लगातार सीएम योगी पर सवाल उठा रही है और 27 में बीजेपी के सफाए की बात कर रही है। इसका जवाब भी सीएम योगी अपने अंदाज में दे चुके हैं। और चुनाव में खटाखट कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। वैसे तो सीएम योगी के कुछ ऐसे बयान हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही एक बयान उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय दिया था। ये बयान था जून में गर्मी वाला। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो
10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। सीएम योगी ने जब यूपी की गद्दी संभाली तो यहाँ माफिया राज था। अतीक और मुख्तार जैसे अपराध सरकार को अपने हिसाब से चलाते थे, लेकिन जब योगी सत्ता में आए तो माफिया राज खत्म हुआ। अतीक और मुख्तार जैसे लोगों का खौफ खत्म हुआ। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी से भी दूर कर। सीएम योगी की छवि एक तेज तर्रार सीएम की है। इसे आप उनके बयानों से समझ सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ की गोमती नगर में हुए